एक सखी है, यमुना जी पे गई। यमुना जी पे उसको सेवा मिली कि उसको वस्त्र धोने, प्रिया प्रीतम के, तो वस्त्र प्रक्षालन करने यमुना जी पे जा रही थी। बढ़िया अपना कपड़ा सर पे धर के और राधा 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 बोलती बोलती जा रही है यमुना जी पे। पर क्या देख रही है, ये आज पूरे यमुना जी पे जितने भी कपि, जितने बंदर हैं, सब एकदम शांत बैठे हैं। और बंदर शांत बैठ जाए ये तो बड़ा मुश्किल काम, उनका स्वभाव ही नहीं शांत बैठना, भगवान ने उनको बनाया ही नहीं ऐसे। कपि चंचल सब ही विधिहीन, तो उनका तो काम है एक डाल से दूसरी डाल फुदकते रहो, कूदते रहो। आज तो ऐसे बैठे जैसे कोई ऋषि महात्मा समाधि में बैठा हो, चुपचाप शांत आंख बंद करके। सखी बोली बड़ा अचंबा है, ऐसा क्या हो रहा है जो एकदम शांत बैठे। आगे बढ़ी, वृक्ष पर तोता, मैना, पपीहा, कोयल सब एकदम शांत। सखी को बड़ा आश्चर्य हो रहा, आज ये सब मौन मूर्तिवत खड़े खड़े, या आखिर सुन क्या रहे, क्यों खड़े हैं। और यमुना जी की गति जो एकदम जोर जोर से हिलोरे लेके प्रवाहित होती थी, आज वो सब यमुना जी एकदम शांत बह रही है, कोई आवाज नहीं लहरों में। सखी यमुना जी के और नजदीक जाती गई, ये क्यों सब एकदम शांत बैठे। तो जैसे पहुंची घाट पे और कपड़ा वस्त्र नीचे रखे, तभी उसकी दृष्टि गई आसपास। क्या देख रही है, कुछ गुनगुनाने की आवाज आ रही है, कोई कुछ गुनगुना रहा, और उसकी वाणी बड़ी मधुर है, बड़ी मीठी रस से भरी हुई है। इधर उधर देखा उस सखी ने, तो क्या देखती है, कदम के वृक्ष के नीचे श्याम सुंदर बैठे और प्रियतम बैठे बैठे कुछ गुनगुना रहे हैं। और वो जो गुनगुना रहे हैं, सारे जितने भी बानर, मोर, पपीहा, कोयल, यमुना जी सब शांत हो गए कि सुने आखिर श्याम सुंदर गुनगुना क्या रहे, गा क्या रहे। श्री श्याम सुंदर जब कान लगाया सखी ने, तो क्या श्याम सुंदर गुनगुना रहे हैं, तुम ही हृदय की स्वामिनी राधे, तुम ही हृदय की स्वामिनी राधे, तुम ही हृदय की स्वामिनी राधे, तुम ही हृदय की स्वामिनी। सखी देख रही है, एकदम ठाकुर जी बैठे हैं और गा रहे, गुनगुना रहे हैं, तुम ही मेरी जीवन हो, तुम ही हृदय स्वामी। और कैसे गा रहे हैं, बोले कभी गुनगुनाते हैं, फिर गा के एकदम चुप हो जाते, मौन, मानो कहीं गए, डूब गए। फिर याद आता है तो फिर एकदम अपने पीताम्बर से अपने पलकों पे जो अश्रु प्रवाहित हो रहे उनको पोंछ लेते, फिर गाने लगते, फिर गुनगुनाते, फिर पूरी जो प्रकृति, यमुना जी, मोर, पपिया सब शांत हो जाते। अब हाँ, अब गा रहे हैं, फिर कान लगा लेते, श्याम सुंदर अब क्या गाना। सखी देख रही, आहा, ठाकुर जी एकदम डूबे हुए हैं। जिन श्री राधा रानी के नाम में श्याम सुंदर की ये दशा है, जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सब तो बलते देखा, उनकी ये दशा है कि राधा नाम लेती एकदम भूल गए सब कुछ, फिर कुछ याद नहीं रहा, शरीर शिथिल पड़ गया, आंख से अश्रु बह रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं। ऐसा राधा नाम, ऐसा प्रिय श्री राधा रानी की सेवा हम सबको प्राप्त हुआ है। कितने भाग्य, कितनी कृपा ठाकुर जी की, राधा रानी की, सोच सकते हैं आप। वो श्री प्यारा पवित्र गुणमय श्री राधा नाम हम सबको प्राप्त हुआ है। दोनों की परस्परता राधा कृष्ण की,
एक बार राधा रानी देखा ठाकुर जी जमीन पे बैठे मिट्टी से कुछ बना रहे हैं, मिट्टी से कुछ निर्माण कर रहे हैं। तो श्री राधा रानी भी पास आई, पूछा कि जय जय क्या बना रहे हो आज, आप क्या कर रहे हैं? तो ठाकुर जी बोले, हम स्वामी जी आज आपकी मूर्ति बना रहे हैं, आपका स्वरूप बना रहे हैं। स्वामी जी बोले, अच्छा हमारी मूर्ति बना रहे हो, बना पाओगे? ठाकुर जी बोले, क्यों? हमने इतना बड़ा ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया, हमसे आपकी मूर्ति नहीं बनेगी? स्वामी जी बोले, बनाओ। बैठ गई, जैसे चित्रकार बिठा देता ना, आप सामने बैठो हम बना रहे हैं। तो राधा रानी एकदम बैठी है विराजमान और श्याम सुंदर मूर्ति बना रहे हैं। माटी से मिट्टी से श्री जी की मूर्ति बनाई, नेत्र बनाए, वही मुस्कान, वही उनका श्रृंगार, सब एकदम अब निपुण है, कला में परिपूर्ण है। राधा रानी का गुणगान गा रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ठाकुर जी को एकदम, वो अलग बात है कि चेहरे चाकर हैं स्वामी जी के, पर निपुण तो हैं, गुणों में तो निपुण है। पर ये निपुणता भी कहीं और से नहीं मिली है, निपुणता भी उन्होंने ही दी है, उन्होंने ही कृपा करके ऐसे कि चलो तुमको निपुण बना देते हैं। सुगढ़ भय, ब्रज में गाते, सुगढ़ भयो बिहारी यही छाते, यही की छाया जो पड़ी है ना, परछाई जो पड़ी है हमारी राधा रानी की, सो यू सुगढ़ भयो, नहीं तो यूं ही टेढ़ो मेढ़ो घूमतो ब्रज में, यही चोरी करतो भयो घूमतो। ये तो हमारी राधा रानी ने नेकात सुगढ़ बना दी, बंसी बजानी सिखा दी, नाचबो सिखा दियो। तो बनाई मूर्ति। अब फिर बारी आई टेस्टिंग की, भाई जिसकी मूर्ति बनाई वो खुश हो जाए तो हाँ, इससे बड़ा मूर्तिकार नहीं हो सकता कोई। तो ठाकुर जी बोले, लीजिए जी स्वामी जी आप बताइए, हम फेल हुए कि पास हुए, कैसा लगा आप, मूर्ति कैसी लगी? एक कृष्ण की मूर्ति बनाई और एक राधा रानी, दोनों की मूर्ति बनाई, कैसे लग रहे हैं? राधा रानी बोली, मजा नहीं आया, बढ़िया है पर वो वाला आनंद नहीं, दोबारा बना। तो ठाकुर जी ने फिर अपनी मूर्ति, राधा दोनों की मूर्ति को फिर मिला दिया माटी में, फिर माटी से दोबारा निर्माण किया अपनी मूर्ति राधा रानी की। अब बताइए, अच्छी है पर अभी चरण थोड़े ठीक नहीं, दोबारा बनाया, फिर वो माटी मिलाई, माटी मिला करके फिर बनाया। अब बार बार ठाकुर जी बनाते हैं और राधा रानी बार बार उसको फेल कर देती है, बोलती दोबारा मिलाओ माटी में और फिर बनाओ। ठाकुर जी बोले, अरे अब तो हद हो गई, हमको इतने बुरे मूर्तिकार भी नहीं है, किसी और को दिखाते तो एक बार में पास कर देता, आप तो नखरे पे नखरे दिखाई जा रही हो, क्या कमी है, चलो बताओ हमारी मूर्ति में कमी क्या है? तो सुन के श्री राधा रानी की आंख में आंसू आ गए और श्याम सुंदर से कहती है कि कमी कोई नहीं है, आपके हाथों से बनी गई मूर्ति में मैं कहाँ कमी निकाल सकती, कमी नहीं है। पर वो प्रियतम क्या है ना, एक कृष्ण एक राधा, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब उनको मिटाने के लिए आप जब दोनों को एक साथ मिलाते हो ना माटी को, उस मिलन के आनंद के लिए बार 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 मैं कहती हूँ कि अब माटी में मिला दो, अब इस मूर्ति को मिला दो, क्योंकि फिर जब मिलके फिर जब निर्माण होता और फिर जब दो मिलते, उसमें जो आनंद है ना, वो आनंद बड़ा, उसके लिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ। तब ठाकुर जी को ने एक तसल्ली हुई कि चलो वैसे तो हम फेल नहीं हैं, वैसे तो हमने मूर्ति अच्छी बनाई, पर इस रस के लिए श्री राधा रानी ऐसा कर रही है। ये दोनों का जो प्रेम है ये समझना बड़ा बुद्धि से परे है, ये बुद्धि में सामर्थ्य नहीं, लाख बुद्धि लगा लेंगे हम, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लाख प्रयास कर ले बुद्धि से कि समझ जाए कितना प्रेम है, कितना रस है, नहीं कर सकते। हाँ, एक किशोरी कृपा थे, अगर वो चाहेंगी तो अनुभव में आ जाएगा, नहीं तो